रामसर की इस पावन धरा पर मेरे साथ मंच पर विराजमान यहाँ के मौजूद लोग, आपके लाडले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और मेरे सामने विराजमान छत्तीसी कौम के समाज के वरिष्ठ जन और मेरे युवा साथियों, आप सभी को अरविंद सिंह हवाई का प्रणाम, नमस्कार। स्वाभाविक तौर पर विश्वविद्यालय में जब चुनाव लड़ने गया तो डॉक्यूमेंट में नाम अरविंद सिंह भाटी था, इसलिए वहां जो भी वक्तव्य होते थे उसमें अरविंद सिंह भाटी कहता था। बाकी मेरी आदत है कि मैं गांव का नाम ही लेता हूं जहां कहीं जाता हूं। साथियों, आज अभी आदरणीय श्री जोगेंद्र सिंह जी फरमा रहे थे कि युवा और बुजुर्गों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित हो, और उनकी बात कहीं न कहीं ठीक थी। आज हम लोग सोचें कि शाम को अगर हम 8-9 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लगभग 10-11-12 बजे सोते हैं, वो रात के 2-3 घंटे हम से 90% वो समय हम हमारा मोबाइल में गुजारते हैं। कोई इंस्टाग्राम देखेगा, कोई फेसबुक देखेगा, कोई यूट्यूब देखेगा। जो तजुर्बा बड़े बुजुर्गों के पास है वो हमें गूगल से भी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, जब कभी भी अनुभव की आवश्यकता हो, जब कभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तब समाज के वरिष्ठ जन, परिवार के वरिष्ठ जन ही काम आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय के साथ साथ हमें अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। खुद को समय के अनुसार ढालना अच्छी बात है। हम पिछले 5-10 साल में बहुत बदले हैं। हमारे हाथ में स्क्रीन टच स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पर इसका आशय ये नहीं कि हम हमारे सिद्धांतों को, संस्कारों को खो दें। दूसरी बात, यहां पर मैं देख रहा था छत्तीसी कौम का अनूठा संगम यहां पर बैठा है। आप लोग इतने प्रेम भाईचारे से यहां साथ रहते हो, मैं प्रभु से कामना करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार साथ रहें। वैसे भी मारवाड़ की धरा अपनायत के लिए सदैव से जानी जाती रही है। हम लोग सदियों से एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम लोगों का इस तरह का खास तौर पर यह प्रयास रहा है कि हम लोग पारिवारिक माहौल बनाकर रहें, साथ रहें। और जो लोग आपस में इस प्रकार का काम करते हैं उनके लिए कबीरदास जी का मुझे दोहा याद है कि हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म कहूं न जाना। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे मुझे रहीमान प्यार है, रहीम प्यारा है। पर राम और रहीम का मर्म क्या है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, वो दोनों ही नहीं जान रहे, पर लड़ लड़ मर जरूर रहे। तो सोचने की बात है कि अपने इष्ट, अपने प्रभु, आपका धर्म, आपका मजहब आपको क्या रहा है, आपको सिखा क्या रहा है, आप कम से कम पहले वो तो जाने। और आप वो जान ही नहीं रहे और अनर्गली हम आपस में लड़ रहे हैं। आजकल मेरी भी आदत हो चली कि मैं ये बात जहां कहीं जाता हूं हर कहीं कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया के वॉरियर बनना बंद कीजिए। बिस्तर के अंदर घुसकर रजाई ओढ़कर 2 अंगूठों से क्रांतियां नहीं आएगी। कि हम किसी ने कुछ लिखा, हमने कमेंट में उसे गाली दे दी, खुद को बड़ा बहादुर समझते कि मैंने उसको ये कर दिया, चुप रखा दिया। अरे ये वीरता नहीं है, ये कमजोरी है आप लोगों की। यह दिखाता है कि आप लोग किसी के कमेंट से कितना प्रभावित हो गए। इसका मतलब आपको जब भी कोई चाहेगा आपको गुस्सा दिला सकता है। आपका खुद का व्यवहार आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक व्यक्ति का निर्माण उसके चरित्र के निर्माण से होता है। इसलिए ज्ञात रहे कि आपका व्यवहार, आपका संयम खुद पर होना चाहिए कि दूसरा जब कभी भी चाहे तब आपको प्रभावित नहीं कर सके। मैं जा रहा था, किसी ने मुझे गाली दे दी और मैं गुस्सा होकर उसको वापस कुछ कह रहा हूं। मन में सोच लिया ये इसकी प्रवृत्ति है, मेरी तो नहीं है ना, चलो जाने दो, छोड़ो। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाए, लगे कि अब स्वाभिमान की बात है, तब आदमी जवाब भी देता है जैसा मैंने दिया था। पर यह ज्ञात रहे कि हम लोग आपस में सामंजस्य बिठा कर रहे हैं। अब बात आती है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और उसके चुनाव पर।
मैं छत्तीसी कौम का ऋणी हूं। मैं मानता हूं कि मुझे हर जाति धर्म मजहब वालों ने वोट दिए हैं और मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, उनका एहसान मानता हूं। इससे पूर्व भी मुझे एक राजनीतिक चुनाव का अनुभव है। मैं जिला परिषद का चुनाव लड़के आया हूं जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी सीट नाचना नोक से। वहां पर भी खूब स्नेह समर्थन लाड प्यार मिला। वो चुनाव में 900 वोट से हारा और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव में 900 वोट से जीता। इससे आपको ये चीज और भी सीखने को मिलती है कि जिंदगी में आज बुरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कल अच्छा नहीं होगा। वो चुनाव अगर मैं हारा तो प्रभु ने शायद लिख रखा था कि इसको उससे और आगे भेजना है और मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव। और वो चुनाव में अगर जीत जाता तो मैं ये चुनाव लड़ भी नहीं पाता, और ये चुनाव नहीं लड़ पाता तो आज आप लोगों के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। आज आप लोगों से इतना मान सम्मान खूब लाड प्यार पाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए शुक्रमंद रहें भगवान के, खुदा के, मालिक के कि जो हो रहा है अच्छा होगा। आज नहीं तो कल अच्छा होगा, पर होगा जरूर। अपनी नेकी पर चलें, जो अच्छा है उस पर चलें और प्रयास करें कि मेरे मन कर्म वचन से किसी का बुरा नहीं हो, सबका अच्छा। अब आपके नेताजी के बारे में बात करें तो खूब ऊर्जावान आपके यहां के लाडले मालानी के पूत रविंद्र सिंह भाटी है। मैंने पहले भी कहा है कि इस धरा की कोई अनूठी बात है। संघर्षशील लोग, तपस्वी लोग, यहां पर इतिहास को जो इतिहास लिखने का मौका दिया है वो बाड़मेर ने बहुतों को दिया है। रविंद्र सिंह भाटी, मैं नहीं जानता कि इनका भविष्य राजनीतिक आयाम किस ओर जाएगा, पर आप सब लोगों से खास तौर पर दरख्वास्त है, विनती है, इस आदमी को संजो कर रखना, इस आदमी का सम्मान करते रहना। जहां आपका बड़े से बड़ा नेता लड़कर थक जाएगा, वहां इसकी लड़ाई का 1% भी खत्म नहीं होगा, ये उसके बाद भी लड़ेगा। मैं आपको यहां पर ये कहने नहीं आया हूं कि इसको आप विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। मैं ये कहने नहीं आया हूं। अगर विधना ने इनके कर्म में लिखा है और इनके प्रयासों में वो सार्थकता हुई तो आप खुद दौड़कर इनको विधायक या सांसद बना दोगे। मेरे कहने से आप रुकोगे वैसे भी। पर ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों को मैं रखता हूं विरले लोगों की श्रेणी में। कोई सदियां अपने आप में, कोई दशक अपने आप में तब कर कोई अनूठा जब संयोग बनाते हैं, तब रविंद्र सिंह जैसे लोग आगे आते हैं। कल मैंने बाड़मेर में बाड़मेर में एक बात कही कि अरविंद जैसे छात्र नेता एक दशक में न आ जाएंगे, पर रविंद्र सिंह का एक छात्र नेता बनने के लिए शताब्दियों में सिर्फ एक बनेगा। आप सब लोगों ने यहां बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरविंद सिंह जी भाटी। आपने बताया कि ऐसा व्यक्ति सदियों में एक बार, बहुत कम बार देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 20 साल से छात्र राजनीति में हूं जेएनयू की, लेकिन मैंने मेरे जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। इतना ऊर्जावान व्यक्ति, छत्तीसी कौम के लिए हर दम तैयार रहने वाला भाई रविंद्र सिंह भाटी। हेलो, ये सब हेलो, आप सब युवाओं की ताकत से हुआ है। एक ग्राउंड भी है आप लोगों को। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं मिलता है। 20 मिनट। कई इस चुनाव में मैं था तो मेरे पास कई लोगों के फोन आते थे कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा नेता यदि हमारे समाज में हमारे पास होता या हमारे क्षेत्र में होता तो पता नहीं हम क्या कर लेते। मैं तो आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं मेरे स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे साथ में भाई रविंद्र सिंह भाटी है। बड़ी खुशी की बात है, विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर 57 साल के इतिहास के अंदर पहली बार निर्दलीय कोई विद्यार्थी को निकला है। और
लगातार दूसरी जीत है ये भाई अरविंद सिंह के रूप में। अब मैं समय की नजाकत को देखते हुए मैं भाई रविंद्र सिंह भाटी को मंच पे बुलाना चाहता हूं। आप पधारें और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित कराएं। भाई रविंद्र सिंह भाटी। भारत माता की वंदे वंदे। मंचासीन अतिथि मारा भाई अरविंद सिंह जी साहब, सामा बिराजुड़ा पुतातुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबा ना मारो प्रणाम। सबो पहल तो माफी चाहूं, थोड़ो थोड़ो करते लेट हुए रो, पर आप रो जोश और उत्साह देखे मैंने वाकई लागू कि ये जीत ए आपरी जीत है, न रविंदर री जीत है, न अरविंद री जीत है, ए रामसर ने वासिया री या युवा री जीत है। अरविंद साहब बतानी चाहूं, जिकेटर 5 राउंड चलतो पड़ो, जीत डिक्लेयर होने में न जस्ट आधो घंटो होतो, उवेम पेल अगर संगम पेल रैली काटी या फटाका फूटा तो ये रामसर ने मीना फूटा। ऐलान अगर के थाम हुआ तो ए थाम हुआ। और मैंने आज भी याद है 2019 में मीना जहां बार छात्र संघ चुनाव की बात चलती, 2019 में मीना से मुंह तैयारी करतो और वही दौरान जब टिकट कटे हो तो यह मीना हमारा भाई आगे आया था और वहां कहो तो कि ठोकर ठोकर मैं सब था बेड़ा मजबूती मेरा बेटा। और ये जोश और जुनून ने लारे ये उत्साह को दौलत अब 57 साल में मीना पहली बार एक निर्दलीय रूप में आप सभा ने बिच में आ पाए। और जीत आपरी थी 2022 की जीत आपरी है, आप सभा ने साथ और सहयोग की जीत है, वे 36 कौम की जीत है जिका भाई अरविंद सिंह ने माते विश्वास जताई। प्रदेश की सरकार पूरे तरीके में लागी थी कि कांकरी करे चुनाव हराओ, पर अगर मुंह तोड़ जवाब दीनो तो हमारा यहाँ भाइया दीनो प्रदेश की सरकार खुद बैठी रही और यह डंकेरी चोट जीते आया। मारो कहनो है युवा साथियों ना कई सारे परिस्थितियां बन है, पर अपना डट मुकाबलो करनू, लाठा हुए लड़नू। लारला 3 साल में मीना कई बार जेल जाने मौको मिलो, कई सारा मुकदमा हुआ, कई सारा मेंटली टॉर्चर हुआ, पर कदे थक्या को नहीं, लाठा हुए छाती ठोके लड़या। और मारो निवेदन है कदे कदे हक री और अधिकार री बात है, मजबूती हूं लड़ो, पग पाछो को नहीं करनू। जो मुड़ मुड़ देखे इतिहास कदे हुई ना आप अक्षरा भी ना को नहीं लिखे, जो मुड़ मुड़ देखे हुई ना कोई याद को नहीं करे। आपने हमेशा लक्ष्य री ओर बढ़नू, हिम्मत करनी है। कई सारी बाधा है, हूं तो बताने चाहूं थोड़ा दिन पहले छात्र संघ ना चुनाव रमी ना राजस्थान ना जो युवराज है वो गली गली फिरता बढ़िया क्या कांकरी करे मारी लाज राख दो ए जीत जा है। मैं हुआ ना कहो तो 27 तारीख रहा मैं भजी ठोके जीत हाँ नेड़ी बिना नंबर को नहीं लागे, क्योंकि अपो बेड़ा 36 कौम मेरा युवा है, सबारो साथ हो तो सबारो सहयोग हो। आज वो एक पत्रकार महोदय को बैठो तो हुआ कहो कि साहब ये जातिवाद की बात आ रही है, तो मैं हुआ ना कहो पाछो बढ़े। मैं विश्वविद्यालय जब जमीन जाती थी तो जमीन कोई जाति री कोनी थी। और पेंशनर जो केत दर दर ठोकरा खाता था और जिकारा वास्ते 15 दिन जेल जाए, 7 दिन अगर भूख हड़ताल करी तो पेंशनर कोई जाति री विशेष री कोनी थी। फीस रो मामलो उठो, विधानसभा रो घेराव करियो, जयपुर जाए घेरे आया, विधानसभा रे मीना बैठोड़ा मनकाना कहो कि भाइया थाना एक बेसाड़न वाला मेल होगा तो वो कोई जाति विशेष रे वास्ते कोनी है। अब सब भाई यहाँ एक जाजम रे माथे बैठा, आज वो आज तक 7 पीढ़ियां वहां पे एक जाजम रे माथे बैठता आया और ये रीति रिवाज ना, ये संस्कृति ना, ये प्रेम ना ले बैठो अब्बास हमारी जिम्मेदारी है, विशेषकर युवा साथियों। अब आज साहब जोगरा सिंह जी साहब फरमायो कि मोबाइल फोन आयो, ये रो सदुपयोग कांकर करनू है, ए अपना सीखनू है। कोई भी एड़ी चीज अपना केरे खिलाफ नहीं लिखनी है, नहीं बोलनी है, जिके में केत प्रेम कम हुए। अपन हमेशा प्रेम और जो अपनाए थे ये ना हमेशा बरकरार रखनी है। और मेरा पूरा भरोसा है अब लाटा तरीके में ना ये चीज ना ले आगे बढ़ो और जेत के जरूरत पड़े छाती ठोके आगे लड़ो। वो भाई अरविंद सिंह जी ना कहना चाहूं
ए रामसर युवा ए मारो भाई ए जितना मारा लोग बैठा है ए मारो परिवार वेचा और 2022 रे चुनाव रे मीना ए सब साथी इया मीना जोधपुर आया खासारा बोट को लागता पर इया कहो कि मैं लाटा हुए बीटा रेसा सोच मते करया प्रदेश की सरकार ना गबिंदा गांधी पार्टी जयपुर मिलता और यह सवार साथ और सहयोग की बदौलत 27 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत हो भाई हूँ पाछो ये जीत ना आपने समर्पित करनी चाहूं और युवा साथी हम निवेदन करनी चाहूं लाटा हुए लड़ो मेहनत करो आगे बढ़ो अपनी जो रीत और संस्कृति है अपनो जो प्रेम है अपनाए थे ये आगे लेर बो पुनः पूरे आयोजक मंडल ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं रामसर युवा साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं पिता तुल्य बुजुर्गों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं जिका समय निकाल पधारिया भाई अरविंद सिंह ने तो लाडकोट दिनो हूँ विश्वास रे बेड़ो कह सका जदे कदे भी आप जरूरत पड़े भाई अरविंद सिंह लट हो तारे भाई अड़े के तारा बेड़ो भी खड़ो रहे है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत